हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। गाइज, आप सभी के लिए DSSB की जो एज लिमिट है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है, यूं कहो तो बढ़ा दी जाए, घटा दी गई है। तो यहाँ DSSB में स्टूडेंट के साथ जनरली जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक धोखा ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही एज आपकी 30 खत्म हो जा रही है और आप कहते हो कि भाई 30 ही हम एज लिमिट रखेंगे। तो अब क्या नई एज लिमिट है वो आपको मैं क्लियर समझाने वाला हूं और दिखाने वाला हूं। मैं नोटिस क्या एज लिमिट अब रहेगी और आप कमेंट करके बताइए भाई क्या ये एज लिमिट ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। तो भाई DSSB एज लिमिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको क्लियर आपको दिखाने वाला हूं कि एज लिमिट अब क्या कर दी गई। तो एज लिमिट आप देखिए, अभी एज लिमिट दिल्ली में 18 साल के आयु वाले भी अब शिक्षक बनेंगे, यानी कि मिनिमम जो एज क्राइटेरिया कर दिया गया पीआरटी में, मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल। ये पहले था भाई 21 साल, मिनिमम 21 था, अब मिनिमम कर दिया पीआरटी के अंदर 18 साल। तो दिल्ली के शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों को मिली राहत। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB ने प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दी है। वही आयु के नियमों में मिलने से राहत चलते अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष से निर्धारित होने के कारण पात्रता से बाहर, यानी कि जो कम एज के हैं वो भी आप अप्लाई कर पाएंगे भाई। वहीं आप बात करें तो ये जो वैकेंसी थी हमारे पास, ये वैकेंसी थी 979 वैकेंसी, जिसमें टीजीटी की कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी थी, टीजीटी की कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी थी। और वहीं आपका स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, पीआरटी में भी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी जो है, स्पेशल एजुकेटर 450 पदों की 450 पीआरटी वाले जो थे वो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी थी, जिसकी मिनिमम आयु थी 21 साल। अब समझना थोड़ा सा, पीआरटी की एज लिमिट रखी है इन्होंने 30 साल, टीजीटी एज लिमिट 30 साल, पीजीटी एज लिमिट 30 साल। अब तीनों की एज लिमिट है 30 साल। आप एक मिनिमम सी बात समझ के हम देखते हैं। देखो 5 साल का बच्चा प्राइमरी तक वह चलता है, फर्स्ट क्लास जाता है तो 6 साल का होता है, वो 6 साल में फर्स्ट में जाता है। अब 5 साल ये पढ़ेगा, 5 साल और 10 साल, यानी 15 साल का बच्चा कहां पहुंचता हमारा 10th क्लास में। 10th क्लास में फिर आपका 12वीं करेगा बच्चा तो 2 साल वहां लगा लिया, 16-17 साल में पास कर रहा है। मान लिया 17 ईयर्स में बच्चा 12th पास कर रहा है, 12th पास करने के 2 साल कहां लगाएगा वो, डीएलएड बीएड डीएलएड करेगा यहां पे वो। अब डीएलएड अगर वो करता है बच्चा तो कितने का हो गया भाई, वो 19 साल का बच्चा हो गया। क्लियर। अगर हम यही सिनेरियो थोड़ा, बिल्कुल फिक्स एज रखी है हमने, अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा हम चेंज करें, अगर बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो 20 साल हो गया, फिर 2 साल वो पीजीटी करेगा तो 22 हो गया। अब फिर उसके बाद उसने मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो क्या करता है, बीएड करता है, तो हो गया भाई वो 24 साल, 24 ईयर्स। अब 24 ईयर्स का स्टूडेंट, अब उसके बाद वो तैयारी करेगा। अब वैकेंसी आप कितने साल में दे रहे हो, वैकेंसी आप देते हो 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में आप वैकेंसी दे रहे हो। तो एक बार बच्चा मुश्किल से अप्लाई कर पाएगा, अदरवाइज फिर वो भी अप्लाई नहीं कर पाएगा और वो एज लिमिट से ही बाहर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो एज लिमिट है ये गलत है भाई। कम से कम मिनिमम एज लिमिट जो पहले चल रही थी, पीआरटी में 30 था, टीजीटी में 32 कर रखा था और यहाँ पे पीजीटी में क्या था, 35 कर रखा था। टीजीटी में 32, पीजीटी में 35। तो कैंडिडेट इससे भी खुश थे, चल ठीक है यार, जो है ये भी 32-35 पे भी काम चल जा रहा था। बट अब सबकी एज लिमिट इन्होंने फिक्स कर दी 30 साल, इससे ऊपर एक्सीड नहीं किया। वही टीजीटी पीजीटी में क्या है, फीमेल के लिए ये जो एज लिमिट है 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है फीमेल के लिए, बट मेल का के लिए कोई भी राहत नहीं है, आपको 30 साल ही एज लिमिट। अगर देखो 30 साल भी इनफ अगर हम मान ले, अगर आप हर साल वैकेंसी दो, एवरी ईयर आप वैकेंसी दोगे, तो अगर आप 3 साल 4 साल में वैकेंसी दोगे और कहोगे कि हाँ भाई हो गया,
जैसे 21-22 में वो भर्ती इन्होंने निकाली थी, अब उसका एग्जाम कराया इन्होंने 25 में और 26 तक उसका रिजल्ट ही आ रहा है, तो 22 3-4 साल तो वहीं खा गया। तो 4 साल में बंदा तो क्या होगा, एज लिमिट से बाहर ही हो जाएगा। आपको वैकेंसी निकाल भी रहे हो अब 4 साल 5 साल बाद, एज लिमिट से बच्चा बाहर हो गया, तो क्या करना पढ़े लिख के भाई। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। एज लिमिट 32-35 भी हो तो भी ठीक है। केवी के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या 30-35-40 साल वहां है केवी में, तो वो कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया जो उसका ठीक है। बट यहाँ DSSB में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। वहीं आप टीजीटी यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, यहाँ पे एज लिमिट 40-40 साल, और यूपी में तो भाई एज लिमिट है ही नहीं। आप मैक्सिमम आप रिटायरमेंट के 60 साल से पहले के 5-10 साल भी अगर कम कर ले, 10 महीने भी कम होगा ना, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो चीजें अलग अलग है स्टेट में, DSSB का अलग है हिसाब किताब। आपको क्या लगता है, अपनी कमेंट जरूर करेंगे गाइस, बहुमूल्य कमेंट आप कीजिए कि हाँ भाई क्या है ये एज लिमिट के बारे में आपका क्या कहना है। तो गाइस ये थी एज लिमिट के बारे में जो मैंने आपसे डिस्कस किया। मिनिमम एज नहीं कम करनी थी, मिनिमम तो 21 साल जो था ना गाइस, ये मिनिमम 21 साल ठीक था, बट इसको मैक्सिमम कर देते। अगर इसी को 32 कर देते तो क्या जाता, टीजीटी में भी थोड़ा बढ़ा देते, 35 कर देते तो भी ठीक था, तो सबकी 30 कर दी। वहीं आपका पीजीटी में क्या है, 40 कर देते, इसको 35 ही भी कर देते तो भी ठीक था, इसको 30 ही रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और आपका कमेंट क्या है जरूर करिए गाइस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ये हम इंफॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी थी जो मैंने आपसे शेयर किया। ऑल द बेस्ट।